Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from NIT Polytechnic Nagpur, we start today's new topic, that is capacitor start, capacitor run induction motor. So, student, in last lecture अपन ने कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में पढ़े, जिसमें कि कैपेसिटर जो होता है ये सिर्फ स्टार्टिंग में यूज होता है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जरिए अपन उस कैपेसिटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लेकिन अगर उस कैपेसिटर को अगर अपन ने रिमूव नहीं किए और सेम उस कैपेसिटर को अगर अपन ने रनिंग कंडीशन के लिए भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ मोटर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, जिसमें हमें कैपेसिटर स्टार्टिंग में और रनिंग में दोनों जगह पे अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो with a first course outcome and learning outcome. The course outcome are use the relevant single phase induction motor for different application, and the learning outcomes are after completing this video you should be able to understand the about capacitor start capacitor run motor and list various application of capacitor start and capacitor run. Now see the program outcome mapping. So this is the program outcome mapping table. Here we shows that कि अपन ना जो टॉपिक है ये PO1 को भी सेटिस्फाइड करता है, कि अपन यहाँ पे बेसिक नॉलेज को डिफाइन करते हैं। PO2 is also satisfied because this topic is relevant to our electrical engineering. PO3 also satisfied because यहाँ पे हमें बहुत सारे डायग्राम पढ़ना है, जिन डायग्राम को हमें आगे प्रैक्टिस करना है और इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है, और इसीलिए यहाँ पे PO3 भी सेटिस्फाइड होता है। देन PO9 also satisfied because here we communicate with each other, हम एक में से communicate कर रहे हैं और communicate करने के वजह से here the PO9 also satisfied. Then PO10 also satisfied because this topic is useful for the lifelong learning. Then PSO2 also satisfied because this topic is relevant to the electrical machine, that is program specific outcome. So now see what is the capacitor start and capacitor run motor. So this is the diagram for capacitor start and capacitor run motor. आप देखोगे कि दोनों डायग्राम में जो इसके पहले अपन ने पढ़े हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर, उसमें अगर आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच था। अब वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को अपन ने क्या कर दिए, रिमूव किए, और जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग में भी यूज होता है और मेन यानी अपने को स्टार्टिंग के लिए भी यूज होता है, और मेन वाइंडिंग में जो अपने को जब अपना मोटर जो है रिवॉल्व होता है तब उस मोटर को रिवॉल्यूशन के वक्त भी ये क्या होता है, यूज होता है। देखिए बहुत ही सिंपल इसकी डायग्राम है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग दिया है, यहाँ मेन वाइंडिंग। अपन ने सेम वाइंडिंग को क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग को दो वाइंडिंग में स्प्लिट किए, स्टार्टिंग में और मेन वाइंडिंग में। देन अपन ने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ क्या किया, कैपेसिटर को सीरीज में लगाए, और कैपेसिटर को सीरीज में लगा के यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच को रिमूव किए। अब क्या होता है, इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से करंट यहाँ पे आएगा, ये करंट क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक करंट जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग से और एक करंट जाएगा मेन वाइंडिंग से। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या हुआ है, अपन ने कैपेसिटर लगाया है। अब कैपेसिटर लगाने होने के वजह से जो स्टार्टिंग का करंट होगा ये क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा, और जो मेन करंट है वो मेन करंट क्या होगा, मेन वाइंडिंग ये क्या है, लैगिंग में है, और लैगिंग होने के वजह से ये क्या करेगा, वोल्टेज को करंट मेन करंट लैग करेगा, और ये लैग करने के वजह से अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग करंट और मेन करंट इन दोनों के बीच में जो फेजर डिफरेंस है, ये फेजर डिफरेंस या जो एंगल है ये एंगल कैसा है, लार्ज एंगल, और लार्ज एंगल होने के वजह से यहाँ पे जो स्टार्टिंग का टॉर्क होता है ये स्टार्टिंग का टॉर्क कैसा होता है, लार्ज होता है। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में स्टार्टिंग का टॉर्क लार्ज होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में भी स्टार्टिंग का टॉर्क कैसा होता है, लार्ज होता है। और वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ड्यू टू द लार्ज एंगल बिटवीन द स्टार्टिंग करंट एंड
मेन करंट, इन दोनों के बीच में ये जो करंट है, ये एंगल जो है, ये एंगल लार्ज होने के वजह से स्टार्टिंग का टॉर्क कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस एक ही है कि वहां पे अपन कैपेसिटर ओनली स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर हम दोनों चीजों के लिए यूज करते हैं, स्टार्टिंग के लिए भी और मेन वाइंडिंग के लिए भी, यानी रनिंग के लिए भी। यानी स्टार्टिंग के वक्त भी कैपेसिटर अपना यूज होगा और रनिंग कंडीशन के वक्त भी कैपेसिटर क्या होगा, यूज होगा, जिसके वजह से अपना जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर क्या होता है, बेटर होता है। अपने को पता है कि इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम पावर जो है वो लॉस्ट होता है, लेकिन कैपेसिटर प्रेजेंट होने के वजह से यहाँ पे अपना जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव होगा और अपना पावर लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। और यही मेन जो है कैपेसिटर का रोल होता है कि कैपेसिटर यहाँ पे क्या करता है, स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, साथ ही में रनिंग परफॉर्मेंस में भी क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, जिसके वजह से स्टार्टिंग का टॉर्क 300 to 400% क्या होता है, बढ़ जाता है। साथ में रनिंग के वक्त भी अपना जो टॉर्क है वो क्या होता है, 300 to 400% इंक्रीज हो जाता है। और यही मेन रोल होता है कैपेसिटर का स्टार्टिंग के वक्त और रनिंग के वक्त। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स? सो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर रन एंड इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या है, यहाँ पे अपना पहले जो स्विचिंग जो है वो स्विचिंग यहाँ पे नहीं होता। पहले देखो यहाँ पे जो टॉर्क है वो कैसा है, 300 to 400% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ से 300 to 400 ये है, स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग में इंक्रीज होने के बाद जैसे रनिंग कंडीशन आती है तो रनिंग कंडीशन में भी क्या होता है, कैपेसिटर अपना वर्क करता है, जिसके वजह से अपना जो रनिंग स्टार्टिंग कंडीशन का टॉर्क तो बढ़ ही रहा है, रनिंग कंडीशन का टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही मेन एडवांटेज होता है कैपेसिटर का इन कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। Now what are the application? So application is there वाटर पंप में भी इस्तेमाल होता है, देन रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर में भी इस्तेमाल होता है, कंप्रेसर मशीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कन्वेयर बेल्ट यानी देखे होंगे आप लोगों ने बेल्ट जहाँ पे दोनों साइड में दो व्हील लगा हुआ रहता है, बीच में बेल्ट लगा हुआ रहता है, वो कन्वेयर बेल्ट का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई अगर अपन ने सब्सटेंस को उस बेल्ट पे रखे तो वो सब्सटेंस को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। या फिर कन्वेयर बेल्ट का सबसे सिंपल अगर कोई अगर एप्लीकेशन या सिंपल अगर एग्जांपल अगर देखना है तो वो है आटा चक्की। आटा चक्की में क्या होता है, आटा चक्की में क्या होता है, मोटर और जो अपना जो ग्राइंडर होता है, वो मोटर और ग्राइंडर के बीच में देखना आपको बहुत बार एक आपको पट्टा नजर आता है, बेल्ट नजर आता है। ठीक है, उस बेल्ट को अपन बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। वो कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, मोटर की जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, वो रोटेशनल एनर्जी क्या करता है, ग्राइंडर के पास लेके जाता है, जिसके वजह से ग्राइंडर क्या होता है, रिवॉल्व होता है। तो ऐसे जगहों पे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिलिंग मशीन में भी अपने को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी, और इसलिए ऐसे एप्लीकेशन में अपन कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे वक्त अपने को एमएसबीटी में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपेसिटर इन सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में ये कैपेसिटर का रोल क्या क्या होता है, तो क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला रोल होता है, इट डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। ये डिसाइड करता है मोटर का परफॉर्मेंस यानी कि कैसा परफॉर्मेंस देगा स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। अगर कैपेसिटर अपना स्टार्टिंग में भी रहेगा तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देगा, रनिंग कंडीशन में भी आएगा तो ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करके अच्छा ही परफॉर्मेंस अपने को देने वाला है। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग परफॉर्मेंस, कि अपने कैपेसिटर की वैल्यू कितनी लेते हैं। अपन ने देखे होंगे आप लोगों ने बहुत बार फैन का कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, 2.5 माइक्रोफेराड। अगर उससे ज्यादा का अगर माइक्रोफेराड का अगर अपन ने कैपेसिटर लगाए तो अपने को स्टार्टिंग का टॉर्क क्या होता है, बढ़ते जाता है। जितना ज्यादा आप
जो कैपेसिटर है वो जितने ज़्यादा आप हाई रेटिंग का लगाओगे उतना उसका जो है स्टार्टिंग का टॉर्क क्या होता है, बढ़ते जाता है। और वही मेन डिफरेंस होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क या रनिंग परफॉर्मेंस अपने को अगर बढ़ाना है तो कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि सिलेक्शन अपना प्रॉपर रहना चाहिए कैपेसिटर के वैल्यू का। नेक्स्ट, इट गिव्स द हाई पावर फैक्टर ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटर कैसा होता है, दोनों वक्त अपने पास होता है, एक रनिंग कंडीशन में भी और स्टार्टिंग कंडीशन में, और इसीलिए ये क्या करता है, हाई पावर फैक्टर अपने को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है। देन कैपेसिटर कैन बी लीड द करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड हेंस एंगल बिटवीन द I1 एंड I2 विल बी लार्ज। यहाँ पे जो करंट के बीच में एंगल जो होता है ये कैसा होता है, लार्ज होता है, और लार्ज करंट होने के वजह से अपने को यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का टॉर्क क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट कैन इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क अप टू द हाई एट 300 to 400% ऑफ फुल लोड टॉर्क। देखे अपन ने जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें देखे कि ये 300 से 400% फुल लोड टॉर्क से क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करता है। और यही मेन रीजन होता है, मेन जो है रोल होता है कैपेसिटर का कि स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करना, रनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाना, पावर फैक्टर को इंक्रीज करना, पावर फैक्टर को बढ़ाना, और यही सब रोल है कैपेसिटर का इन कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। सो अब तक इस वीडियो में हमने जो है सबसे पहले कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की वर्किंग के बारे में पढ़े, देन इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़े, देन अपन ने रोल देखे, कैपेसिटर का रोल क्या होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। Then there are some assignment question given to you, that is explain construction and operation of capacitor start and capacitor run motor, state various application of capacitor start and capacitor run induction motor, and also one question, explain the role of capacitor in a single phase capacitor run induction motor। ये भी क्वेश्चन बहुत बार 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। Now in the next video we'll learn about the shaded pole induction motor. This is another one of induction motor which can be used for single phase supply, जो कि सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करके भी हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।